हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोगों के लिए लेके आया हूं 25 क्वेश्चन वाला क्लास। पर डे क्लास चलता है प्यारे बच्चों। ये आप देख के ही पता लग गया होगा कि ये 25 क्वेश्चन है। यदि आप पर डे कर लेते हैं तो वाकई आपको दूसरे टाइप का अनुभव होने लगेगा और तुलनीय अनुभव होने लगेगा, जिससे आप तुलना नहीं कर सकते हैं किसी से भी। कैसा अनुभव आ गया मेरे अंदर। तो ये 25 क्वेश्चन प्रत्येक दिन का कीजिए। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वो क्या कहता है उसका हम लोग यहाँ से देखेंगे। 25 क्वेश्चन का बोला, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है। तो कोई भी संख्या हम लोग यहाँ पे x लेते हैं और उसके रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल x है, तो इसका व्युत्क्रम 1/x कितना है आपका। ये कहा कोई संख्या x और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है, राइट। तो आपसे प्रश्न बोला कि वह संख्या कितनी होगी। ये तो हीट एंड ट्रायल मेथड से ही लग जाएगा कि x = 1 1 पुट करेंगे 1 और 1/1 मिल के ये 2 हो जाएगा, तो 1 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, देखने से ही लग गया आपका कि x बराबर, यानी वह संख्या क्या होगी 1 होगी, टिक लगा लेंगे। तो चलिए आइए हम लोग यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2, ये भी एकदम झकास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कहा, एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है। इसको भी बड़ा आनंद से देखिए। कहा आपका कि एक आयत का क्षेत्रफल है, तो मान लेते हैं कि आयत है और इसका ये एरिया दिया हुआ है। एरिया कितना है 60, राइट। अब कहा कि इसकी परिमाप, यानी कि ये पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर ये कितना हो गया आपका 34। अब यहां से देखिए, कहा कि आयत का क्षेत्रफल, तो पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसको हम 2 से, चूंकि यह 34 है तो ये टोटल आपका 34 है। अगर मैं इसको आधा कर देता हूं, अगर मैं 34 का आधा कर देता हूं 17, तो केवल लंबाई प्लस चौड़ाई का योग बचेगा। यस और नो, बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। आधा कर दूंगा क्या हो जाएगा आपका, केवल लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि 17 दूना 34, आधा कर दिया केवल ये लंबाई प्लस चौड़ाई। अब जरा गौर से देखिए, हीट एंड ट्रायल मेथड से लेता हूं। अगर लंबाई को 12 लिया और चौड़ाई को ये 5 ले लिया, तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है लंबाई गुने चौड़ाई, L इंटू बी। तो 12 गुने 5, 12 पंचे 60 और 12 5 17, सेटिस्फाइड हो गया। तो आपसे क्या पूछा, विकर्ण की लंबाई, यानी कि L आपका कितना हो गया 12, आपका चौड़ाई कितना निकल गया 5। और आप जानते हैं किसी आयत में, फिगर ड्रॉ कर देता हूं इस तरह से, आपका ये चौड़ाई 5 हो गया, ये 12 हो गया। तो इस तरह से जो डायगोनल बनाते हैं, तो एक तरह से ये त्रिभुज बना, और त्रिभुज में ये समकोण बन जाता है, जो 5 12 13 का रिलेशन होता है। इस तरह से जो डायगोनल होगा उस त्रिभुज की कर्ण होगी, वो किसके बराबर होगी 13 के बराबर होगी। और इस तरह से बोला कि उसके विकर्ण की लंबाई कितना होगी, तो 13 सेंटीमीटर आपका आंसर निकल गया। तो देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, ये सवाल को बताने के लिए इतना लिखा, नहीं तो ये सवाल चुटकियों में हल होने वाला था। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। इसको राइट डाउन करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, और लगता होगा कि मैं वाकई समझ गया कि अद्भुत ये तरीका, तो जरूर कमेंट जरूर करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस तरीके से दिखा है, देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट में बोला, एक कपड़ा व्यापारी ने अपनी कीमतों में 25% छूट की घोषणा की, और तदनुसार यदि किसी को 40 रुपए की छूट लेनी हो, उसे 32 रुपए प्रति मीटर वाले कपड़े का कितने मीटर कपड़ा खरीदना चाहिए, उसने ये बोला। अब जरा गौर से देखिए, क्या कहा 25% की छूट, छूट कितने की बात की 25% की छूट। और 25 को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं 1/4। 25 को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं 1/4। कहा 32 रुपए प्रति मीटर वाले कपड़े का कितना मीटर कपड़ा खरीदना होगा। तो 32 मीटर वाले कपड़ा को खरीदना होगा, तो छूट उस पर कितना 1/4। तो रुपया में उसको छूट कितना, तो 4 से काटेंगे, 4 से कटेंगे 8, यानी कि एक पर उसे 8 रुपए की छूट होनी चाहिए। एक कपड़ा में कितने रुपए की छूट होनी चाहिए 8 रुपए की छूट होनी चाहिए। लेकिन वह किसी को 40 रुपए की छूट लेनी पड़ेगी, तो
कितने शर्ट की संख्या होगी, तो शर्ट की जो संख्या कितनी हो जाएगी, 40 रुपए की छूट, एक पर आपका 8 रुपए की छूट, यानी वो 5 शर्ट खरीदेगा, वैसा वैसा 5 शर्ट खरीदा कपड़ा, 5 यानी कितने मीटर कपड़ा खरीदना होगा, 5 मीटर खरीदेगा, तब जाके वो जो है 40 रुपए की छूट प्राप्त करेगी। सबसे पहले क्या किया हमने, 25% छूट जाएगी, फ्रैक्शन में कर लिया 1/4। अब कहा कि वो जो 32 रुपए मीटर कपड़ा है, तो 1 मीटर 32 गुणा 32 रुपए प्रति मीटर, तो 1 मीटर पे कितने रुपए की छूट हो गई, 8 रुपए की। टोटल छूट है कितना उसको, 40 रुपया, तो एक छूट से भाग कर दिए टोटल में, तो वो 5 मीटर निकल गया। इस तरीके से आंसर हो गया। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर इस तरीके का रहा आपका, यहां से 4 क्या कहता है, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन नंबर 4। कहा 4 में 960 रुपए के लाभ को ए बी में 1/3 1/5 के अनुपात में बांटा, बोला लाभों का अनुपात क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कहा यहां से ए और ये आपका बी है, 1/3 और ये 1/5 है, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। लाभ का अनुपात 5:3 का हो गया। टोटल कितना, 960 रुपया दिया हुआ है, तो 5 और 3 यहां से 8 बराबर 960 रुपया, तो 1 बराबर कितना, 120। चाहिए कितना, 120 हो गया। बोला उनके लाभों का अंतर बताइए, तो लाभों का अंतर क्या हो जाएगा, अनुपात में 2 का, 5 में से 3 गया, 2 का अंतर, 1 बराबर 120, तो 2 बराबर 240 रुपया। लाभों में अंतर कितने का होगा, 240 रुपये का होगा। जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लीजिए। देखिए कितना मजेदार तरीके से सवाल बना। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत ही शानदार, देखने से भी टिक लग जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है, आपका लग जाना चाहिए टिक। कहा 19 सदस्यों के ग्रुप का औसत जो है मासिक वेतन, औसत मासिक वेतन 16,000 रुपए। तो यदि उस ग्रुप में 20,000 रुपए मासिक वेतन वाला एक अन्य सदस्य भी शामिल हो जाए, तो उस ग्रुप का औसत मासिक वेतन कितना हो जाएगा। जरा गौर से देखिए, 19 सदस्य है, औसत मासिक वेतन 16,000 रुपये। अगर एक उसमें ऐड हो गया, एक और ऐड हो गया जिसका पर्सनली वेतन जो है वो आपका 20,000, कितना हो, 20,000। अगर ये 16,000 ही रहता, 16,000 ही रहता, तब तो जो मासिक वेतन है औसत, उस तो परिवर्तन नहीं करता, 16,000 हो जाता। लेकिन 16,000 से ज्यादा कितना हो गया, 400, मतलब 4,000। ये जो 4,000 हो गया ज्यादा, तो अब तो होगी टोटल संख्या कितना, 20 का। तो 20 हो गया, तो 20 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे कितना का वृद्धि हो गया, 0 से 0 कट गया, 200 का वृद्धि। कितने का वृद्धि हो गया, 200 का वृद्धि हो गया। क्वेश्चन नंबर यानी 200 का वृद्धि यहां से हो गया, तो 200 का वृद्धि हो गया। पहले कितना एवरेज था, 16,000, तो न्यू एवरेज कितना हो गया, न्यू एवरेज जो होगा वो आपका होगा ये 16,000 और ये 200 को ऐड कर देंगे, कितना होगा 16,200 रुपया आंसर। इस तरीके से न्यू एवरेज हो गया। मैंने फिर से सवाल को सुनिए, 19 का एवरेज 16,000 है, एक जो इसमें 19 में जोड़ेंगे एक सदस्य को, उसका पर्सनली 20,000 रुपया मासिक वेतन है। अगर इसका 20,000 न हो के 16,000 ही होता, तो 16,000 एवरेज हो जाता, कोई परिवर्तन नहीं हो जाता। लेकिन यह 20,000 है, तो 16,000 से कितना ज्यादा है, 4,000 ज्यादा है। अब संख्या कितनी हो गई, 20। ये 4,000 तो 20 में बटेगी, तो 20 से बटेगी, 20 से भाग दिया, तो 200 रुपया सबका हो जाएगा। तो 16,000 पहले सबका था, 200 और हो गया, तो 16,200, तो न्यू एवरेज 16,200। इस तरीके से खटाक आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे 6 पे। देखिए 6 क्या कहता, बहुत ही शानदार तरीके से 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला एक टीवी 5% लाभ पर बेचा जाता है, राइट। तो टीवी जो है वो 5% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, ये प्रॉफिट हो गया। लेकिन कहा उसे 10% यानी 10% पे उसको बेचा जाता होता, तो बोला कि 1,000 रुपये अधिक लाभ होता। कुछ नहीं, दोनों प्रॉफिट है तो दोनों सेम है, तो घट जाता।
यहाँ से 5% हो गया बराबर 1000। उसने मांगा आपसे क्या, बोला उसका क्रय मूल्य मतलब 100%, 100%। अब देखिए 5 का कितना गुना है, 20 गुना, ये 20 गुना कर दीजिए इसका, तो ये 20,000 हो गया, यानी उसका क्रय मूल्य जो है 20,000 रुपया। ऑप्शन नंबर ए बहुत ही झकास। यानी ये जितना गुना, ये कितना गुना है, 20 गुना, 20 पंचे 100, ये भी गुना कर दिए 20 से, तो 1000 को 20 से तो 20,000 हो गया, और आपका झकास क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। देखिए 7 कहता क्या है, कहा किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई। कोई बात नहीं, कमी कर देंगे हम लोग। किसी वस्तु के मूल्य में क्या करेंगे, 10% की कमी की गई, तो इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी की वृद्धि करनी है। 10% की कमी है हो रहा, बोला वृद्धि कितनी होगी, इंक्रीज परसेंट पूछ रहा है, तो जितना 10 अब बोला कमी है, तो कमी से ही 100 में से 10 को घटाएंगे, 90 × 100 कट गया, ये 100 बटा में 9, तो कितना आंसर हो गया यहाँ से 11, ये 1/9% आपका आंसर। इतने की वृद्धि करनी पड़ेगी, जिस ऑप्शन में होगा वहां पे टिक लगा लेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, देखते ही टिक लगाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट कितना शानदार है उसको देखिए। एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर जाती है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कलम चलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर अच्छे से समझिएगा। मैं समझाता हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। पहले तो ये बताइए कि आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं, जरूर कमेंट करके बताइएगा कि बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको देखिए इस वीडियो में हर चीज, आवाज, साउंड क्वालिटी, आपकी जो क्वेश्चन की जो क्वालिटी है वो भी आपकी इधर 2-3 मतलब सेट से बेहतरीन आ रहा है, तो सब क्वालिटी धीरे धीरे बहुत अच्छी जाएगी और आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगा। तो बस आपको करना क्या है कि आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा सर बहुत झकास लग रहा है, इसी तरह से होने दीजिए। तो कहता है चलती हुई रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर देती है। तो कोई रेलगाड़ी जा रही है, ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे रेलगाड़ी है, ये इस प्लेटफॉर्म को पार करती है रेलगाड़ी 14 सेकंड में, ठीक है। अब कहा कि एक बिजली के खंभे को, यहीं पर एक बिजली की खंभा लगी हुई है, सिर्फ बिजली की खंभे से आगे ट्रेन निकल जाती है, वो आपका 10 सेकंड में लग जाती है। इसका मतलब ये हुआ पूरी प्लेटफॉर्म चली 14 सेकंड में, तो 14 सेकंड में पूरी प्लेटफॉर्म चली, तो इसका मतलब क्या होता है, पहले सुनिएगा। जब भी कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, इसका मतलब क्या होगा, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग पे चलेगी। ट्रेन की अपनी लंबाई या प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई p, ये दोनों वो पार करती है, दोनों की योग के बराबर पार कितना समय लगता है, 14 सेकंड में। लेकिन जब भी कोई ट्रेन बोला किसी खंभे को पार करती है, इसका मतलब वो सिर्फ अपनी लंबाई पार करती है, मतलब वो अपनी लंबाई पार करती है। तो जरा गौर से देखिए, जब ये L + P यानी अपनी लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग 14 सेकंड में पार करती है, अपनी लंबाई 10 सेकंड में पार करती है, ये जो प्लेटफॉर्म है वो तो प्लेटफॉर्म को केवल कितने सेकंड में पार कर जाती है, 4 सेकंड में। यानी प्लेटफॉर्म को पार करने में p मतलब प्लेटफॉर्म और t लगा दिया मतलब टाइम, प्लेटफॉर्म को पार करने में जो समय लगा वो उससे कितना लगा, 4 सेकंड। लेकिन उसने बोला 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 50 मीटर दे दिया, तो स्पीड कितनी हो जाएगी ट्रेन की। ट्रेन चाहे खंभा को पार करे चाहे प्लेटफॉर्म को पार करे, तो ट्रेन ही तो पार कर रही है ना। तो ट्रेन चली कितनी, 50 मीटर, और कितने सेकंड में, 4 सेकंड में, और निकालना क्या, किलोमीटर पर आवर में, 18/5। तो यहाँ से 5 से 10, 4 से या 2 4 है, 180, ये हो जाएगा यहाँ से कितना, 180 या चौका 45, 4 चौका 16, यानी 4 में 2 है, तो 2 से 9 कर लीजिए, ये 5 कर लीजिए, तो 9 बचे 45। इस तरीके से आपका स्पीड ट्रेन की कितनी निकल जाएगी, 45 किलोमीटर पर। ये सब जो मैंने लिखा ये सब आपका कुछ नहीं, ये तो समझाने के लिए मैंने लिखा, ये चुटकियों में बस 1 से 2 लाइन लिखेंगे, आपका सेकंडों में आंसर आ जाएगा। और लग रहा होगा कि सवाल सर ने झकास बताया, तो बस एक कमेंट दाग दीजिए, बस यही कमेंट तो मुझे एनर्जी देती है अगले वीडियो बनाने के लिए। चलिए तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके स्क्रीन पे क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट में बोला आपका यहां से दिया हुआ है x² + 1/x² = 2, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 2 है, x² + 1/x² क्या है, 2 दिया हुआ है।
टू दिया हुआ तो जरा हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं कि x बराबर कितना, तो 1 रखें, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बाय 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, मतलब कि ये 1 सेटिस्फाइड। तो आपको निकालना क्या है, देयरफॉर x minus 1 by x, ये 1 और 1 by 1 that is 1 minus 1 that is 0। जिस ऑप्शन में 0 होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये सब अलजेब्रा तो कोई ज्यादा नहीं लगाएगा, आपको बस 10 सेकंड 5 सेकंड देखते ही हल हो जाएगा, मुझे तो आपको समझाना रहता है इसलिए। अब कहता है पी क्यू, देखिए ये भी कितनी शानदार सवाल है, कहा यहां से पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू इक्वल टू 1, राइट। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं p प्लस q को रखूं, आई जो गुना में है इसको मैं p इंटू क्यू लिख सकता हूं, यस और नो, लिख सकता हूं। जब लिख सकता हूं तो अब देखिए सवाल आपसे क्या बोला, 1 बाई पी क्यू और क्यू क्यू माइनस p का q और यहां से q का q, बस यही सवाल। तो 1 बाई p का q की जगह पर p प्लस q का होल q ये हो जाएगा, और ये p का q और q का q है ही दिया हुआ। p प्लस q का फॉर्मूला होता है क्या, pq प्लस qq और 3pq इनटू p प्लस q, यही तो फॉर्मूला होता है, ये तो आपका ऑलरेडी दिया हुआ है। ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, और इतना दूर के लिए मान आपका यहाँ से 1 दिया हुआ है, यस और नो। यहाँ से क्या पुट कर देंगे 1, तो 3 इंटू 1 दैट इज 3। देखिए कितनी झकास है, आपको लग रहा होगा कि सर ने लिख दिया, लिखा ने बहुत ही एकदम अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही झकास क्वेश्चन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 3 आपका आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 इस तरह से आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 11, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला 16 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों में खींचा जाता है। 16 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में खींचा जाता है। एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसकी त्रिज्याएं आपकी 10 दिया हुआ है, और ये 16 सेंटीमीटर जीवा है। तो इसको हाफ, जैसा ही जी सेंटर से उस जीवा पे लंब खींचेंगे तो जीवा को आधा करना हाफ, यह 8 हो गया, और इसकी त्रिज्याएं जो है वो 10 है। तो आपका ये समकोण त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज में 8, 6 और 10 का ट्रिपल बनाता है, 8 है ही 10 है ही, तो ये यहाँ से यहाँ जो हमने लंब खींचा है सेंटर से जीवा पे, उस जीवा की लंबाई जो केंद्र से जीवा की दूरी जो ओडी है वो आपका क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से, राइट। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका इस तरह से रहा, कहा अर्धवृत्त का कोण जो है, यहां से पूछा आपसे किसी अर्धवृत्त में कोण कितना होता है, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है। तो अर्धवृत्त पहले सर्कल से देखिए, वो तो मैं बताऊंगा इस तरह से, ये अर्धवृत्त रहा, और अर्धवृत्त का कोण हमेशा जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। अर्धवृत्त का कोण जो होता है हमेशा किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। जिस ऑप्शन में 90 डिग्री है वो टिक लगा लेंगे, तो अर्धवृत्त का कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से आपके स्क्रीन पे रहा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये भी आपकी ट्रायगोनोमेट्री का लेक्चर जब मेरा देखे होंगे तो उसमें इस टाइप पे आपका मैंने बता चुका हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो देख के टिक लगा लेंगे, बहुत ही शानदार है। देखता हूँ क्या लिखा हुआ है, कहा कि x आपका a cos थीटा प्लस b sin थीटा इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद y जो दिया हुआ है आपका b cos थीटा माइनस a sin थीटा इस तरीके से दिया हुआ है। मैंने इसी पर कंसेप्ट अब बताया था कि ये एक समीकरण हो गया और ये दो समीकरण हो गया, दोनों समीकरण को वर्ग करके जोड़ेंगे। क्या करेंगे, वर्ग करके जोड़ेंगे। तो वर्ग किया तो एक्स स्क्वायर, इसको भी वर्ग किया और जोड़ेंगे तो यहाँ से आपका केवल ये जो कोफिशिएंट है ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और ये जो दोनों कट जाएगा, साइन कॉस कट जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है। तो डायरेक्ट जब वर्ग करके जोड़ेंगे तो डायरेक्ट इधर वाला एक्स वाई का होल स्क्वायर, इधर वाला जो कोफिशिएंट है वो सिर्फ बचेगा और शेष पार्ट जो है कट जाएगा। ये दोनों समीकरण को वर्ग करके जोड़ लीजिएगा। परीक्षा में इतना करने की समय नहीं, जब भी इस तरह से ऐसा दिया हुआ हो
तो सीधा इधर वाला x y का बर करके जोड़ दीजिए, इधर जो कोएफिशिएंट में sin cos के उसको बर करके जोड़ दीजिए, डायरेक्ट आंसर होता है। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान क्या होगा, वह a स्क्वायर b स्क्वायर। इस पर जो लेक्चर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे अपने चैनल उड़ी एकेडमी के चैनल पर जाके वहां ट्राइगोनोमेट्री का लेक्चर खोजेंगे तो वहां पे इस तरह का थ्योरी दिया गया है जो आप आराम से पढ़ सकते हैं जाके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो टाइम एंड वर्क का लगता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का कहता क्या है, इसको देखेंगे। कहा ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, कहा ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। कहा ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे उसे एक साथ मिलकर 450 रुपए में करने को तैयार हो जाते हैं, तो इस धनराशि में ए का हिस्सा कितना होगा। ए एक कार्य को 12 दिन में करता है, तो ए जो है एक कार्य को 12 दिन में करता है, राइट, और ये बी एक कार्य को 15 दिन में। टाइम का होता है ना, लेकिन जब भी हम हिस्सा किसी भी रुपया को बांटते हैं तो इफिशिएंसी के अनुपात में बांटते हैं। ये तो डे हो गया, तो आपका इफिशिएंसी जो कैपेसिटी क्या हो जाएगा, इसको उलट दीजिए, 15 यहां से 12 काट दीजिए 3 से, ये 5 हो जाएगा और ये 4 होगा। इसी अनुपात में बांटा जाता है। तो ये टोटल योग कितना हो जाएगा, 5 4 9 9, अब बराबर वहां से बांटा कितना 450, तो अनुपात 1 बराबर कितना हो गया 50 हो गया। आपको चाहिए किसका, धनराशि ए का हिस्सा, तो धनराशि ए का हिस्सा जो होगा वो 250 रुपया होगा। 1 बराबर 50 तो 5 बराबर कितना 50 पंचे 250 रुपया। इस तरीके से झकास आंसर जो हो गया आपके स्क्रीन पे है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। याद रखिएगा ये जो 14 नंबर जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है हमेशा ये जो दिन दिया हुआ था उसकी कैपेसिटी यानी एफिशिएंसी के अनुपात में हमेशा पैसा को बांटा जाता है। जो भी रुपया जो भी अमाउंट हो जाती है बांटने के इसमें इस दोनों के अनुपात में बांटा जाता है, ये इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो 15 है। ये भी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है कि x इक्वल टू √2 + 1 ये दिया हुआ है। तो बोला है x इक्वल टू दिया हुआ है तो 1/x क्या हो जाएगा, याद देखिए इसी का रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल तो इसका केवल क्या हो जाएगा, कंजुगेट हो जाएगा इस तरीके से। यस और नो। अब जरा गौर से देखिए, जब इसको आप यहां से जोड़ेंगे कि x + 1/x क्या होगा, x प्लस जोड़ेंगे तो ये 1 1 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा 2√2। और जब इसी को घटाएंगे तो क्या बचेगा, जैसा ही आप घटाएंगे इस दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, -√2 माइनस माइनस कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, केवल 2 बचेगा। क्लियर हो गया। तो अब सवाल में आपसे पूछता क्या है, देखिए सवाल में पूछा x का 4 1/x का 4 इस तरीके से, ठीक है, बहुत ही शानदार है। देखिए तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 1/x² इस तरीके से, और ये x² माइनस 1/x²। अगर एक बार और डिटेल से लिख दीजिएगा तो x² 1/x² और यहाँ से x, यहाँ से एक बार इसको a + b और a - b 1/x into x minus 1/x इस तरीके से। यस और नो। तो अब जरा गौर से देखिए कि आपका केवल ये x² + 1/x नहीं है, तो x + 1/x मालूम है, तो x² + 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इससे ये निकालते हैं क्या हो जाएगा, x² + 1/x² का वैल्यू, यहाँ अगर ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 √2 का 2 4 गुना 8 और उसी में से 2 घटा लेते हैं तो 6 हो जाएगा। यस और नो। ये इसका वैल्यू कितना हो गया 6, प्लस वाले का वैल्यू आपका यहाँ से 2√2 मालूम है, और उसके बाद माइनस वाले का यहाँ पे 2 निकला हुआ है, तो कितना होगा 6 दूना 12 दूना 24, तो आंसर हो गया 24√2 यानी 24√2 इज द राइट आंसर। देखिए कितना झकास तरीके से बन गया। केवल ये जो फॉर्मूला मैंने ये भी अलजेब्रा में बता दिया है, फुटबंधन क्या बताया, देखिए x + 1/x = a हो तो आपका x² 1/x² जो होता है a² - 2, ये कांसेप्ट आपका दे दिया है। तो a की जगह पर क्या था आपका, यहाँ से ये था, a² आपका 8 हो जाएगा और 2 घटा दिया तो यहाँ से 6 हो जाएगा। तो मैं एक एक चीज लिख देता हूं ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो, और इसी तरीके से शानदार तरीके से पढ़िए।
अगला क्वेश्चन देखिए, सिस्टीन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार तरीके से ये है। देखिए 16 क्या कहता है, कहा कि 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 60 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 6, तो xy का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा। बहुत ही शानदार तरीके से है क्वेश्चन नंबर। 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 60, तो देखिए कितना मजेदार है। पहले तो स्क्रीन पे लिख करके आपको दिखाता हूँ, देखने का प्रयास कीजिए। और 16y स्क्वायर इक्वल टू 60। दूसरा आपका क्या कहा, यहां से थोड़ा सा देखिए, दूसरा आपको कहा यहां से क्वेश्चन कि ये 3x आप प्लस 4y जो है वो 60, इस तरीके से दो इक्वेशन। आप जरा गौर से देखिए, बोला xy का मान कुछ नहीं करना, इसको स्क्वायरिंग कर देंगे। आप जब इसको स्क्वायरिंग कीजिएगा तो क्या होगा, जरा गौर से देखिए, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर होगा, ये क्या हो जाएगा 16y स्क्वायर होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, 4 या 12 गुना 24xy होगा, और 36, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 0 का डबल 0, 3600। अब देखिए ये यहां से यहां तक तो ऑलरेडी आपका दिया हुआ है, कितना 60 दिया हुआ है। और जब ये 60 दिया हुआ है तो ये 60 उधर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यस और नो, घटेगा कि नहीं घटेगा। और जब घट जाएगा तो xy का वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा मेरे प्यारे, एकदम घबराना नहीं है। बहुत ही शानदार तरीके से ये बन रहा है। और शायद हमने यहाँ पर 6 7 नहीं है 6 है, तो 36 कर लीजिए, बस हो गया। 6 का 36 होगा मुझे लगा। तो अब ये 60 जाके घटेगा तो क्या हो जाएगा 24xy, और ये 60 घटेगा 36 में से, तो 10 में से 6 गया 4, और 5 में से ये गया 2, ये अब माइनस में, तो xy बराबर कितना -1। अब बताइए कि आंसर झकास है कि नहीं झकास है, xy बराबर मान, केवल यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, और उसके बाद तो आंसर आ। तो इस तरीके से झकास तरीके से इसका भी बन गया, x × y बराबर -1। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका स्क्रीन बोर्ड पे था। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा, देखिए क्या है प्यारा सा क्वेश्चन। 17 में बोला त्रिभुज ABC D पैरेलल BC है, तो कोई बात नहीं, एक ट्रायंगल हम लोगों ने ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। यह आपका A हुआ, यहां से B हुआ, और ये C हुआ, और इस तरीके से। अब कहा यहां से ये DE, ये DE जो है, ये DE जो है BC के पैरेलल है, ये DE पैरेलल BC है, जो यहाँ पे लिख देता हूं DE पैरेलल BC, इस तरीके से। अब कहा आपसे कि AB 7.5, यहां से लेके यहां तक है AB 7.5। कहा BD इक्वल टू 6, यहां से लेके यहां तक 6 दिया हुआ है। अब बोला DE इक्वल टू 2, D ये 2 है। अब आपसे प्रश्न में क्या कि BC की लंबाई क्या होगी, ये वाली लंबाई यहां से लेके, और ये लंबाई ये क्या है। तो जरा गौर से देखिए, ये पूरा 7.5 है, तो ये कितना हो जाएगा 1.5, चूंकि इधर 6 हो गया तो इधर 1.5। और रिलेशन देखिए क्या होता है, यह AD का रिलेशन जो होता है पूरे AB के साथ होता है, उसी तरह से यह DE का रिलेशन जो होता है वह पूरा BC के साथ होता है। AD का मान यहां से कितना निकल गया 1.5, AB 7.5, और आपका DE का वैल्यू आपका यहां से दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा DE इक्वल टू 2 दिया हुआ है, यहां से ये BC। तो जरा देखिए आपका ये C 5 टाइम्स में कट गया, तो BC क्रॉस यहां से आ जाएगा, BC इक्वल टू ये 5 जाके इधर से कितना हो जाएगा आपका 10। तो आपका BC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, ये ऊपर वाला AD जो है ये पूरे AB से AB के साथ, और ये DE जो है पूरा BC के साथ है, तो DE की जगह पे 2 और BC AD की जगह पे 1.5 है, 7.5, ये 1/5 इक्वल टू 2/BC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया BC, ये 5 जाके 2 से ये 10 हो गया। तो इस तरीके से झकास आंसर हो गया, एकदम राइट डाउन कर लेंगे। अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 इस तरीके से आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर देखिएगा।
बोला मान लीजिए किसी एबीसी त्रिकोण की माध्यिकाएं दी गई है, बीडी माध्यिकाएं या बीडी, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं ए बी और सी, इस तरीके से कहा बीडी माध्यिका है तो बी से डी को मिला दिया। फिर बोला सी ई माध्यिका है, सी को ई से मिला दिया। फिर कहा आपका एफ माध्यिका है, ठीक यहां से यहां तक मिला दिया, ये एफ है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, टेढ़ा नहीं होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, ये आपका एफ मिला दिया। जो कहता है जी पे मिलती है, सबसे यहाँ पे जी है, जी पर मिलती है, तब आपसे बोला कि ए जी और जी एफ क्या होता है, ये हमेशा माध्यिकाएं जो है वो जिस बिंदु पर मिलती है उसे केंद्रक कहते हैं, और केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है, 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। तो इस तरीके से यह AG और GF जो होंगे वह 2:1 होंगे, ये हम लोग बचपन से जानते हैं, सिद्ध करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, सिर्फ याद करने की जरूरत है। देखिए चुटकियों में कैसे बन गया, 2:1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, आपका नेक्स्ट भी आपके इस तरीके से आ गया स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोला यहां से cos थीटा, देखिएगा यहां से cos थीटा 1 माइनस sin थीटा, राइट, अब प्लस यहां से cos थीटा 1 प्लस sin थीटा इक्वल टू 4, राइट, दिया हुआ है इक्वल टू 4 यहां से दिया हुआ है। तो जब 4 दिया हुआ है, देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन, इस तरीके से 4 दिया हुआ है, तो करेंगे क्या, ठीक इससे पहले कि cos cos कॉमन ले लेंगे, तो cos थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1/1 माइनस sin थीटा, 1/1 प्लस कर, इधर वाला टर्म यहां पे आके जोड़ेंगे sin थीटा, इधर वाला टर्म यहां से आके जोड़ेंगे, दिस से दिस कैंसिल, तो ऊपर में कितना बचेगा 2। अब क्या हो जाएगा 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा, a प्लस b और a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, इस तरीके से। अब 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, दिस से दिस कैंसिल, तो 2/cos थीटा यानी 2 sec थीटा इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा sec थीटा बराबर 2 से ये 2 कट गया, तो sec थीटा बराबर 2, इसका मतलब थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, थीटा का मान कितना निकल गया है 60 डिग्री, तो बस तो हो गया, थीटा बराबर 60 डिग्री पुट कर दो, बहुत ही आसान है, मैंने कुछ लिखा नहीं, ये तो प्रश्न ही लिखा हुआ है, केवल इमेजिन करके बताया कि cos cos कॉमन कर लेंगे तो cos हो जाएगा, अंदर में क्या बचेगा 1/1 माइनस sin थीटा 1/1 प्लस cos थीटा, तो जोड़ेंगे, भिन्का जोड़ेंगे तो हम लोग बचपन से एक्सपर्ट हैं, 1 प्लस sin थीटा को इधर लाएंगे, 1 माइनस sin थीटा को इधर लाएंगे, sin से sin कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 मिलके 2, और यह a प्लस b है, a माइनस b है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर होता है, जो cos से कट जाएगा, और 2/cos बचेगा जो sec हो जाएगा, 2 से 2 4 कट जाएगा, 2 बार में sec थीटा बराबर 2 यानी थीटा बराबर 60। तो इस तरीके से आंसर हो गया। नेक्स्ट चलता हूं, नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 भी आपका काफी बेहतरीन है, बस इसको देखिए, लेकिन ये CISI का है, बहुत मजा आ जाएगा, कुछ क्वेश्चन नहीं है, सब क्वेश्चन धकाधक आपको बनेगा, बस केवल आप लोग एकदम मुझे बताते रहिए कि नहीं सर मुझे अच्छा लगता है, बीच बीच में कमेंट करते रहिएगा ताकि मुझे एनर्जी मिलता रहे। बोला 2,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 वर्ष में 4,000 हो जाती है, जरा गौर से देखिए, कोई यहाँ पे 2,000 रुपया है और ये 4,000 हो जाती है, ये 2 वर्षों में, ये 2 वर्ष में, कितने वर्ष में हो जाती है 4,000, जरा गौर से देखिए, तो 2 वर्ष में, टाइम अगर 2 वर्ष है तो 2,000 रुपया था, 4,000 हो गया, तो 2,000 से दुगुना हो गया ना, यानी 2 वर्ष में वह 2 गुना हो गया, लिखेंगे 2 टाइम्स हो गया, राइट। अब कहता है कि 4,000 रुपये, तो बोला वह राशि कितने वर्षों में 8,000 हो जाएगी, मतलब उसको कामना करना है 8,000 बनाना है, राशि तो आपका यहाँ पे 2,000 है, और उसको बोला कि कितना बनाना है 8,000 हो जाए, पहली वाली से ये कितनी गुनी है, यहाँ से 2,000 का 4 गुनी, तो वो कहता है कि 4 टाइम 4 गुनी हो जाए, तो बोला कितने वर्षों में हो जाए, तो अब यहाँ से देखिए 2,000 से 4,000 हुआ तो 2 वर्ष में 2 गुना हो गया, लेकिन कहा 8,000 कितने वर्षों में हो जाएगी, तो 2,000 रुपये जो है 8,000 हो जाती है, इसका 2,000 का 4 गुना हो गया 8,000, इसलिए कितने वर्षों में 4 गुना, अब ये डिजिट को भूल जाइए,
आप सीधा देखिए 2 वर्षों में ये 2 गुनी तो कितने वर्षों में 4 गुनी। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज के केस में पहले वाले गुनी पर अपना मन से पावर के रूप में रख दीजिए और दूसरा वाला गुनी पुराइए। तो मन से पावर में हम यहाँ पर 2 रखा, 2 का 2 कितना हो जाएगा 4। तो जो आपने मन से रखा उसी पावर को पहले वाले टाइम में गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा या 2 गुना 2 आएगा, यही जो है 4 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना झकास हो गया, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा लिखेंगे आंसर आ जाएगा। इस तरीके से 4 वर्षों में वह 8000 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। ये थोड़ा सा जो है आपको दिख रहा होगा, घबराइएगा नहीं, इसकी भी समस्याएं होगी सुधार। इस टाइप के क्वेश्चन में भी थोड़ा सा टेढ़ा लगता होगा, लेकिन सवाल आंसर तो सीधा ही आएगा, बहुत ही झकास है आपका क्वेश्चन। कहा समुद्र में 2 पोत प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर चल रहे हैं, ठीक है। तो 2 पोत प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर चल रहे हैं, तो हमने ये पोत बना लिया इस तरह से जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। बोला कि आपका स्तंभ के शीर्ष के उन्नयन कोण 30 डिग्री 45, तो एक तरफ आपका ये 30 डिग्री बना रहा है और दूसरी तरफ ये 45 डिग्री बना रहा है, बना दिया। आगे बोला यदि प्रकाश स्तंभ 100 मीटर ऊंची है, मतलब ये 100 मीटर ऊंचा है, ठीक है, तो दोनों पोतों के बीच की दूरी यहां से लेके यहां तक की दूरी आपसे पूछा। आप समकोण त्रिभुज में देखिए कि यह 45 है, यह भी 45 होगा, जिस कारण यह 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा। क्या होगा कि नहीं, यस और नो। और मैंने फिर समकोण त्रिभुज में बताया था अगर 30 डिग्री है उसके बगल वाली भुजा को अनुपात में √3 और ये जो 60 होती है इसके बगल अनुपात को 1 कहते हैं। तो 1 बराबर अगर 100 है तो √3 बराबर कितना होगा, 100 √3 हो जाएगा इसका। और √3 का वैल्यू 1.73, 100 से गुना करेंगे 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 173.2 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे, यहां से लेके यहां तक की लंबाई, ये दोनों जब जोड़ेंगे कितना हो, 173 और 100, 273, 273.2। 2 को मेजर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, 273 मीटर इज द राइट आंसर आपका। देखिए ऑप्शन नंबर सी में जो है इस तरीके से झकास बन गया। लग रहा है कि ट्राइगोनोमेट्री का सवाल है, हाइट एंड डिस्टेंस का, तो इस तरह से गर्दा उड़ा देंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरह से आप केवल प्रैक्टिस करते रहिए और मुझे बताते रहिए कि सर बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही मजा आ जाएगा। मैं आपसे वादा किया है कि ये 25 क्वेश्चन की क्लास जो है आपको पर डे चलेगी, आपको कभी बंद नहीं होना होगा, छुट्टी हो या कुछ भी हो उस परिस्थिति में भी बंद नहीं होगा केवल। और जिस तरह से मैं आपको 25 क्वेश्चन का क्लास पर डे देने जा रहा हूँ, तो आप भी कोशिश कीजिए कि वो 25 क्वेश्चन गहन करने की कोशिश कीजिए, पर डे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, और अच्छा लगता है तो शेयर लाइक कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।